बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 नवंबर 2024 रोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में खजूर से तैयार करदा पहला सॉफ्ट ड्रिंक मेलाफ कोला अवेलेबल। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की मलकियती कंपनी तर्रास अल मदीना ने खजूर से तैयार करदा मशरूब मिलाफ कोला लॉन्च करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। अल इक्तिसादी अखबार के मुताबिक रियाद में जारी खजूर मेले में नए ड्रिंक का तारुफ कराया गया। इस मौके पर वजीर वजारत अब्दुर्रहमान अल फजली और कंपनी के CEO बंदर अल कहतानी भी मौजूद थे। कंपनी के ज़राए का कहना है कि खजूर से मुतल्लिक दीगर मसनूआत भी जल्द मार्केट में पेश की जाएंगी, जिनका कोई सानी नहीं होगा। कंपनी कुछ अरसे से खजूर से बनाई जाने वाली मसनूआत की तैयारी में मसरूफ़ है। इस हवाले से जिम्मेदारान का कहना था कि मेलाफ कोला प्रोडक्ट की तैयारी में इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड के तमाम नुकात को सामने रखा जाएगा, जिसमें अहम तरीन अंसर उसके अज़ा की अफादियत और जायका है, जो कस्टमर को यकीनी तौर पर पसंद आएगा। वाज़ेह है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के सरमाए से गुज़श्ता साल जुलाई 2023 में सवानी के नाम से कंपनी बनाई गई थी, जिसका मकसद ऊँटनी के दूध से मसनूआत की तैयारी और उसकी मार्केटिंग था। तर्रास अल मदीना कंपनी के CEO बंदर अल कहतानी ने बताया कि कंपनी की जानब से खजूर से मुख्तलिफ मसनूआत की तैयारी अहम टारगेट है, जो न सिर्फ मार्केट की ज़रूरियात को पूरा करेगी बल्कि आलमी सतह पर म्यार और जायके में भी मसाली होगी। अलकतानी का मजीद कहना था कि मिलाफ कोला सॉफ्ट ड्रिंक की दुनिया में एक जिद्दत है, जो न सिर्फ सार्फिन के म्यार पर पूरा उतरेगा बल्कि जिस्मानी सेहत के लिए भी मुफीद होगा। गाड़ियों की रफ्तार कम करने के लिए स्पीड ब्रेकर्स के ज़वाबत मुकर्रर। सऊदी रोड जनरल अथॉरिटी ने सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार को कम करने के लिए स्पीड ब्रेकर्स के म्यार और ज़वाबत मुकर्रर कर दिए हैं। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी का कहना है कि शाहराहों और आम रोड्स पर स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए सऊदी रोड कोड के म्यार का ख्याल रखना ज़रूरी है। अथॉरिटी का मजीद कहना है कि हाईवेज, पुल और अंडर पासिस या टनल्स में स्पीड ब्रेकर्स बनाने की इजाज़त नहीं दी जाती। जिन मकामात पर स्पीड ब्रेकर्स बनाने दरकार हों, उनके बारे में बाकायदा टेक्निकल रिपोर्ट का होना ज़रूरी है, जिसमें वो जगह जहाँ ब्रेकर बनाना हो उसकी वजाहत की जाए। इसके अलावा उसकी भी वजाहत की जाए कि ब्रेकर बनाने की ज़रूरत क्यों है। सऊदी रोड कोड के ज़वाबत में कहा गया, जिन सड़कों पर जो स्पीड लिमिट है 50 किलोमीटर है, वहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए जा सकते। स्पीड ब्रेकर्स की ऊंचाई 70 से 90 मिलीमीटर है, उससे ज़्यादा ना हो। ताहम वो सड़कें जहाँ हद रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा हो, वहाँ 100 मिलीमीटर तक ऊंचाई तक बनाने की इजाज़त होगी। सऊदी अरब में यौमिया पानी की फिल्ट्रेशन तेल की आलमी पैदावार के बराबर। सऊदी अरब में जो है वाटर अथॉरिटी के चेयरमैन इंजीनियर अब्दुल्ला बिन इब्राहिम का कहना है कि सऊदी अरब में पानी की सनत बहुत वसी है। दुनिया भर में एक दिन में जितना पेट्रोल साफ़ किया जाता है, उतनी ही मिकदार में सऊदी अरब में एक दिन में पानी को फिल्टर किया जाता है। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक रियाद में मुनक़दा सेमिनार से खिताब करते हुए वाटर अथॉरिटी के चेयरमैन इंजीनियर अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब में साफ़ पानी के शोबे को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, जबकि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि ये एक बाकायदा सनत है जो पानी को साफ़ करने से मुतल्लिक है। इंजीनियर अब्दुल्ला का मज़ीद कहना था कि दुनिया भर में पेट्रोल पैदा करने वाले ममालिक की पेट्रोल साफ़ करने की जितनी सलाहियत है, उतनी ही मिकदार में यानी 15 मिलियन मुकाम मीटर रोज़ाना बुनियादों पर सऊदी अरब में पानी की फिल्ट्रेशन का काम किया जाता है। चेयरमैन वाटर अथॉरिटी का कहना है कि रियाद के करीब कोई दरिया नहीं कि उससे मीठा पानी निकाल कर उसे सप्लाई कर दिया जाए, बल्कि हमें समुंदर से पानी हासिल करके उसे रोज़ाना बुनियाद पर मखसूस प्रोसेस से गुजारने के बाद मुल्क के तुलो अर्ज़ में पहुंचाना होता है, जो कि यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा मंसूबा है। पानी की अहमियत और खुश्क साली के हवाले से सेमिनार से बात करते हुए वाटर अथॉरिटी के चेयरमैन का कहना था कि खुश्क साली के हवाले से सऊदी अरब का शुमार तीसरे जो है मुल्क में किया जाता है, क्योंकि खुश्क साली आबादी की तकसीम के अतबार से एक बड़ा चैलेंज है। उनका मजीद कहना था कि पानी की सर्विस की फराहमी पर अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। 2023 में इसके अखराजात 35 अरब रियाल थे। सऊदी अरब में इस वक्त अजीम शान वाटर फिल्ट्रेशन जो प्रोजेक्ट है उस पर काम किया जा रहा है। 3 रीजन्स के हंगामी सेंटर 911 को एक दिन में रिकॉर्ड कॉल्स मौसूल हुई। सऊदी अरब के 3 रीजन में एमरजेंसी सेंटर 911 को गुज़श्ता दिन 83,000 से ज़ायद कॉल्स मौसूल हुई, जिनका तनासब फी मिनट 58 कॉल्स का रहा है। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानब से एमरजेंसी सेंटर 911 की जानब से जारी अदाद शुमार में बताया गया कि सबसे ज़्यादा कॉल्स रियाद रीजन के सेंटर पर आई, जिनकी तादाद 40,903 रही।
दूसरे नंबर पर मकम कर्मा रीजन के इमदादी सेंटर को मौसूल हुई जो कि 25,878 थी, जबकि तीनों रीजन्स में सबसे कम तादाद मशरकी इलाके की रही जो कि 16,553 कॉल्स थी। और वजारत दाखिला की जानब से रियाद, मकम कर्मा और मशरकी रीजन के लिए 911 का नंबर मखसूस किया गया है, जबकि दीगर रीजन्स में एमरजेंसी सेंटर का नंबर 999 है, जिस पर किसी भी वक्त कॉल करके एमरजेंसी पड़ने पर मदद हासिल की जा सकती है। दहशतगर्दी में मुलव्विस 3 अफराद की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। वजारत दाखिला का कहना है कि ऐसी रीजन में दहशतगर्दी में मुलव्विस 2 सऊदी और 1 यमनी की सज़ाए मौत पर जुमेरात को अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वजारत दाखिला की जानब से जारी तफसीली बयान में बताया गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारे की टीमों ने दहशतगर्दी की फंडिंग के लिए लूट मार करने और सऊदी अरब के अमन आमा के नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उन पर इल्ज़ाम साबित होने पर उनको अदालत में पेश किया गया। तमाम सबूत पेश किए गए। अदालत ने उनके खिलाफ मौत का हुक्म सुनाया। मार्वल्स ऑफ सऊदी ऑर्केस्ट्रा टोक्यो में परफॉर्म करेंगे। सऊदी नेशनल ऑर्केस्ट्रा ग्रुप मार्वल्स ऑफ सऊदी ऑर्केस्ट्रा सऊदी अरब और दुनिया के दीगर ममालिक के दरमियान मौसीकी के ताउन से एक पुल बनाने के मिशन पर गामज़न है। अरब न्यूज़ के मुताबिक पेरिस, मैक्सिको सिटी, न्यूयॉर्क और लंदन में अपनी म्यूजिकल परफॉर्मेंस के बाद ये ताइफा मार्वल्स ऑफ सऊदी ऑर्केस्ट्रा 22 नवंबर को टोक्यो ओपेरा सिटी में परफॉर्म करेगा। जापान के ऑर्केस्ट्रा ग्रुप कागाको ऑर्केस्ट्रा, इंपीरियल कोर्ट म्यूजिक और सऊदी नेशनल ऑर्केस्ट्रा मिलकर टोक्यो कॉलेज ऑफ म्यूजिक की ऑर्केस्ट्रा जो अकेडमी है उसमें मुनफरद और दिलकश धुनें बिखेरेंगे। प्रोग्राम और उसमें सऊदी अरब की रवायती धुनों को और जापान की क्लासिकल मौसीकी की नुमाइश की जाएगी। इस मौके पर मारूफ जापानी गिटारिस्ट होटी भी खसूसी तौर पर शिरकत करके अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। सऊदी म्यूज़िक कमीशन के CEO पॉल पैसिफिको ने जापान रवानगी से पहले अपने इंटरव्यू में सऊदी ऑर्केस्ट्रा को आलमी दौरे पर ले जाने के ख्याल को सऊदी वज़ीर सकाफत शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला बिन फरहान से मंसूब किया है। रियाद के सवेदा पार्क में बांग्लादेशी वीक। रियाद के सवेदा पार्क में बांग्लादेशी वीक का इनेकाद जारी है, जहां बांग्लादेश के बारे में, उसकी तहजीब के बारे में, सकाफत के अलावा बांग्लादेश की मौसीकी को उजागर किया जा रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इससे पहले सवेदा पार्क में पाकिस्तान और इंडिया समेत कई मुल्कों का वीक मनाया जा चुका है। इसके अलावा इंडोनेशिया और दूसरे ममालिक का भी वहाँ पर वो वीक मनाया जा चुका है, जहाँ पर तमाम ममालिक की सकाफत, उनके कल्चर को, उनकी मौसीकी को वहाँ पर उजागर किया गया। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की कम्यूनिटी के साथ बेहतर राब्ते कायम करने और एक दूसरे के मुल्कों की तहजीब, सकाफत और अलूम को समझने के लिए ये वीक मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। बांग्लादेशी वीक में मुकामी मलबूसात के अलावा मुख्तलिफ खानों की भी नुमाइश जारी है। बांग्लादेशी वीक के दौरान मारूफ बंगाली फ़नकारों को भी मदऊ किया जाएगा। यह तमाम तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।